तो हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम लोग प्रश्नावली 7.3 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले जो हम लोग का वीडियो था प्रश्नावली 7.2 को, वो वाला अगर आप वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या तो आई बटन में हम उसका लिंक डाल देंगे, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो आज प्रश्नावली 7.3 को सॉल्व करने वाले हैं 6th क्लास का JCRT बुक। ठीक है, तो देखिए पहला नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। यदि 40 पेन का मूल्य 400 रुपया है तो 30 पेन का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर आप 40 पेन खरीदते हैं दुकानदार से तो आपको कितना पैसा देना पड़ता है, 400 रुपया देना पड़ता है। अगर आप 40 की जगह 30 रुपया 30 पेन खरीदते हैं, ठीक है, यहाँ पर 40 पेन खरीदे तो कितना पैसा लगा, 400 रुपया। अगर आप दुकानदार से 30 पेन खरीदते हैं तो आपको दुकानदार को कितना पैसा देना पड़ेगा, वो हम लोग को निकालना है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग कॉपी में लिख लेते हैं और इसको आसान तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, 1 नंबर आप सबसे पहले देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखिएगा हल। ठीक है, जैसे हम लोग लिखते आ रहे हैं। अब लिखिएगा 40 पेन का मूल्य कितना है, 400 रुपया। तो लिखिए 40 पेन का मूल्य, इस तरह से लिखिए। 40 पेन का मूल्य कितना है, 400 रुपया। अगर हम 40 पेन खरीदते हैं तो कितना पैसा लगता है, 400 रुपया। तो एक पेन का मूल्य बताइए, एक पेन। ठीक है, एक पेन का मूल्य कितना होगा। अगर हम 40 पेन खरीदते हैं तो उसमें 400 रुपया लगता है, तो एक पेन का मूल्य कितना होगा। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो 400 है, ठीक है, इसको ऊपर लिखेंगे और ये जो 40 है इसको नीचे में लिख देंगे। ठीक है, और ये 0 और 0 कैंसिल। अब 4 का पहाड़ा में 40 आता है, कितना बार बोलने में, 10 बार बोलने में, यानी कि एक पेन का मूल्य कितना है, 10 रुपया। देखिए एक पेन का मूल्य कितना है, 10 रुपया। तो 30 पेन का मूल्य कितना होगा, 30 पेन का मूल्य। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 30 को 10 से, ये वाला 10 से गुना कर देंगे, यानी कि हो जाएगा 300। 30 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा, 300। ये हम लोग का आंसर समझ में आया। 40 पेन का मूल्य 400। अब फिर उसके बाद हम लोग क्या किए, एक पेन का मूल्य निकालें। एक पेन का मूल्य कितना हुआ, 10 रुपया। यानी कि एक गो पेन अगर हम लोग खरीदते हैं दुकानदार से तो कितना पैसा लगता है, 10 रुपया। अगर एक पेन के जगह हम लोग 30 पेन खरीदते हैं दुकानदार से तो कितना, 30 को 10 से गुना कर दिए, यानी कि 300 रुपया लगेगा। ठीक है, चलिए ये समझ में आया। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए बच्चों, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन है। यदि रोहन एक सप्ताह में 2100 रुपये कमाता है, ठीक है, यानी कि 2100 रुपये कमाता है, तो वह 25 दिनों में कितना कमाएगा, यानी कि 25 दिनों में कितना रुपये कमाएगा, वो हम लोग को निकालना है। तो दूसरा नंबर कॉपी में फटाफट लिखिए और सबसे पहले यहाँ पर हल लिख दीजिए, हल लिखिए। और यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर रोहन एक सप्ताह में, ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें एक सप्ताह का, किसका बात करें, एक सप्ताह। अब बताइए बच्चों, एक सप्ताह में कितना दिन होता है, 7 दिन होता है जी। कितना दिन होता है, 7 दिन होता है। हम लोग जानते हैं एक सप्ताह में कितना दिन होता है, 7 दिन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक सप्ताह की जगह हम लोग लिख सकते हैं 7 दिन में कितना कमाता है, 2100 रुपये कमाता है। तो यहाँ पर लिख देंगे 7 दिन में रोहन की कमाई, ठीक है, इस तरह से लिखिएगा। 7 दिन में रोहन की कमाई कितनी है, 2100 रुपया। ठीक है, समझ में आ रहा है। 7 दिन में रोहन कितना कमाता है, 2100 रुपया। तो बताइए एक दिन में कितना कमाएगा, एक दिन में, यानी कि एक दिन अगर काम करता है रोहन तो एक दिन में उसको कितना पैसा मिलता है। तो एक दिन में रोहन की कमाई, इस तरह से डॉट कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे। जब इसको हम लोग जानते हैं कि 7 का पहाड़ा में 21 आता है, कितना बार बोलने में, 3 बार बोलने में, यानी कि 3। तो देखिए यहाँ पर 300 हो जाएगा, ये 3 और ये 00। ठीक है, यानी कि एक दिन की कमाई कितनी है, 300। कितना है, 300। तो बताइए 30 दिन का कमाई कितना होगा, तो 30
सॉरी 30 ना 25 था, 25 दिनों की कमाई। तो हम लोग क्या करेंगे, 25 से 300 को गुना कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर गुना करते हैं, 3 5 15, 15 का 5, 3 छक और उसके बाद एक हासिल 7 और ये 00, यानी कि 7500। ये हम लोग का आंसर, यानी कि 25 दिन में कितना कमाएगा रोहन, 7500 रुपया। समझ में आ गया। चलिए इसको फटाफट अपने कॉपी में लिखिए। अब देखिए बच्चों, दूसरा नंबर समझ में आ गया। अब देखिए तीसरा नंबर, 20 किलोग्राम चीनी का मूल्य 500 रुपया। ठीक है, अगर 20 किलोग्राम यानी कि 20 केजी अगर हम लोग चीनी खरीदते हैं तो उसका जो मूल्य है वो कितना है, 500 रुपया। अगर हम लोग 4 किलोग्राम चीनी खरीदते हैं, यहाँ पर 20 कर दिए तो 500 रुपया देना पड़ा। अगर यहाँ पर हम लोग 4 किलोग्राम यानी कि 4 केजी चीनी खरीदते हैं तो उसका मूल्य कितना होगा, यानी कि 4 केजी चीनी खरीदेंगे तो कितना पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम 600 रुपये का चीनी खरीदते हैं तो कितना केजी हम लोग को मिलेगा, वो भी हम लोग को निकालना है। दो को क्वेश्चन पूछा गया, ए और बी। चलिए इसको फटाफट अपने कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले लिखिए यहाँ पर हल। ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि 20 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना है, बताइए। 20 किलोग्राम की जगह हम लोग केजी लिखते हैं। 20 केजी चीनी का मूल्य, चीनी का मूल्य, अगर हम लोग 20 केजी चीनी खरीदते हैं तो कितना पैसा देना पड़ता है, 500 रुपया देना पड़ता है। चलिए 20 केजी चीनी का मूल्य कितना है, 500 रुपया। अगर हम लोग दुकानदार से 1 केजी चीनी खरीदते हैं, कितना, 1 केजी चीनी खरीदते हैं। चलिए जी हम लोग 1 केजी चीनी खरीदेंगे। 1 केजी चीनी का मूल्य कितना होगा बताइए। ये तो हम लोग को नहीं पता, ये दुकानदार ही बताएगा। तो हम लोग यहीं से निकालेंगे। देखिए ये है हम लोग का 500 और ये है 20, यहाँ पर लिख देंगे। ये 0 और ये 0 कैंसिल कटा। 2 को 50 यानी कि 2 को 50 से अगर भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 25। यानी कि देखिए 1 केजी चीनी का मूल्य कितना है, 25 रुपया। 20 केजी चीनी का मूल्य 500, 1 केजी चीनी का मूल्य कितना है, 25 रुपया। अब आगे देखिए, तो हम लोग को क्या करना था, हम लोग को 4 केजी चीनी का मूल्य निकालना था। तो लिखिए 4 केजी चीनी का मूल्य, 4 केजी चीनी का मूल्य। तो यहाँ पर हम लोग 4 केजी चीनी का मूल्य निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 4 × 25। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप लोग गुना कीजिएगा तो यहाँ पर क्या होगा, 100। अगर आप 4 केजी चीनी लेते हैं, ठीक है, दुकानदार से, तो आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, 100 रुपया देना पड़ेगा। ये फर्स्ट ए नंबर का आंसर, ए नंबर का। अब देखिए बी नंबर का, बी नंबर में क्या क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए बच्चों, बी नंबर में 600 में कितनी चीनी मिलेगी, यानी कि 600 रुपये में कितना चीनी मिलेगा। ठीक है, वो हम लोग को निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक तरकीब लगाते हैं। ये जो लिखा हुआ है इसको हम लोग उल्टा कर देते हैं। क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं। जहाँ पर 20 है वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 500 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 500 में, लिखिए मेरे साथ, 500 में चीनी का वज़न। ठीक है, 500 में चीनी का वज़न। ठीक है, अगर हम लोग 500 रुपये का चीनी खरीदते हैं तो हम लोग को कितना केजी चीनी मिलेगा। हम लोग अगर 500 रुपये में चीनी खरीदें तो कितना केजी चीनी मिलेगा बताइए, 20 केजी चीनी मिलेगा। उल्टा करना है, क्या करना है, उल्टा। जैसे यहाँ पर 20 केजी चीनी का मूल्य कितना है, 500 रुपया। तो 500 रुपया अगर हम लोग दुकानदार को देते हैं तो कितना केजी चीनी मिलता है, 20 रुपया चीनी, 20 केजी चीनी हम लोग को मिलता है। ठीक है, तो बताइए अगर 1 केजी, ठीक है, यानी कि 1 रुपया का, यानी कि 1 रुपया में चीनी का वज़न निकालना। 1 रुपया में चीनी का वज़न बराबर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 20 लिख देंगे और ये 500 तो नीचे में लिख देंगे। 0 0 कैंसिल, अब कटेगा तो हम लोग आ जाएगा 1/25। यानी कि 1 रुपया में चीनी का वज़न कितना होगा, 1/25 केजी। यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब इसके बाद बोला गया है तो 600 रुपया में, ठीक है, 600 रुपया में, इधर रुपये का चिन्ह दे दीजिए। 600 रुपया में चीनी का वज़न, 600 रुपया में चीनी का वज़न लिखिए कितना हुआ,
ये 1/25 को लिख दिए और ये 600 को यहाँ पर लिख दीजिए। यहाँ तक समझ में आया? चलिए तो देखिए बच्चों, अब हम लोग का 1/25 है और यहाँ पर 600 है, ठीक है। इसको कितना का टेबल से डिवाइड करेंगे? 600 को 5 का टेबल से हम चलिए डिवाइड करते हैं। यहाँ पर 5 का 5 कम 5 और 1 0 यानी कि 2, फिर यहाँ पर 0 यानी कि 120 आ गया। तो चलिए काटते हैं, 5 का पहाड़ से काटते हैं। यहाँ पर काटेंगे तो यहाँ पर 120 आ गया और यहाँ पर फिर से 5 आ गया, ठीक है। फिर हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का 2 और यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का 4, 24 आ गया। काट दिए तो यहाँ पर कितना आएगा? 24 kg। अगर आप दुकानदार, ठीक है, दुकान में 600 रुपये का चीनी खरीदिएगा तो कितना केजी चीनी मिलेगा? 24 kg चीनी मिल जाएगा आपको। ये पहला नंबर का आंसर। ए नंबर का देखिए ये वाला, ठीक है, इसको कॉपी में लिखिए। और ये जो है ये बी नंबर का, ठीक है। 500 में चीनी का वज़न कितना है? 20 kg मिल रहा है। तो 1 रुपये में चीनी का वज़न कितना है? 1/25 kg हम लोग को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 600 में चीनी का वज़न कितना मिला? 24 kg मिल गया। ये हम लोग का आंसर। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग का 4 नंबर का क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? गिरजा मुंडा 20 दिन में 30 टोकरी बनाता है। देखिए 20 दिन में कितना टोकरी बनाता है? 30 टोकरी बनाता है। अगले 10 दिन तक कितनी टोकरियां बनाएगा? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो चलिए इसको हम लोग फटाफट अपने क्वेश्चन यानी कि अपनी कॉपी में इसको सॉल्व करते हैं कि एक गिरजा नाम का कोई लड़का है, गिरजा मुंडारी, वो 20 दिन में कितना टोकरी बनाता है? 30 टोकरी बनाता है, ठीक है। तो अगले 10 दिनों में कितना टोकरी बनाएगा वो हम लोग को क्वेश्चन में पूछा गया है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले 4 नंबर हल लिखते हैं, ठीक है। हम जैसे लिख रहे हैं आप भी ऐसे कॉपी में लिखिएगा। तो सबसे पहले लिखिए चूँकि 20 दिनों में, यहाँ पर लिखिए 20 दिनों में गिरजा, लड़का का क्या नाम है? गिरजा। तो लिखिएगा गिरजा द्वारा बनाई गई टोकरी, गिरजा द्वारा बनाई गई टोकरी, ठीक है। कितना टोकरी बनाया था? 20 दिन में 30 टोकरी बनाया था, ठीक है। तो देखिए 20 दिन में कितना टोकरी बना था? 30। तो एक दिन में कितना टोकरी बनाएगा? तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इसलिए एक दिन में गिरजा द्वारा बनाई गई टोकरी, ठीक है। ये डॉटेड दे रहे हैं, मतलब यही जो लिए हैं दिनों में गिरजा द्वारा बनाई गई टोकरी यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको लिखना है तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं, अगर आपको नहीं लिखना है तो इस तरह से डॉटेड आप दे दीजिए, ठीक है, बराबर दीजिए। उसके बाद ये 30 को ऊपर में लिख दीजिएगा और ये जो 20 है इसको नीचे में लिख दीजिएगा, ठीक है। यानी कि एक दिन में कितना? 30/20 टोकरी बनाएगा। ये तो आपको समझ में नहीं आया कि कितना टोकरी बनाएगा 30/20 ये क्या होता है। चलिए जब आगे इसको बनाएंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। अब इसके बाद लिखिए इसलिए, यहाँ तक लिखें। अब इसके बाद देखिए बच्चों, देखिए 20 दिन में कितना टोकरी बना रहा है? 30, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया 20 दिन में 30 टोकरी बनाता है। तो अगले 10 यानी कि 20 दिन के बाद अगला कितना दिन होगा? 30 दिन होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि 20 और 10 को जोड़ देंगे। ये जो 20 है और ये जो 10 है इसको हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है, इस तरह से। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा बताइए? 30 होगा, 30 होगा कि नहीं? 30 होगा। तो 30 दिनों में बनने वाली टोकरियों की संख्या, टोकरियों या तो टोकरी की संख्या लिखिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 30/20 गुना और ये 30, ठीक है। और उसके बाद ये और ये 0 कैंसिल। अब हम लोग जानते हैं 2 का पहाड़ा में 30 आता है कितना बार बोलने में? आप मान लीजिए 15 का पहाड़ा 2 बार बोलिए तो 30 आता है, यानी कि काट देंगे, यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 15, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया हम लोग का 15 और ये हम लोग का 3। अब गुना कीजिए यानी कि 45, कितना? 45 टोकरी बनाएगा,
30 दिन में। तो हम लोग जानते थे 10 दिन में कितना टोकरी बनाएगा। तो सबसे पहले देखिए कि 20 दिन में 30 टोकरी बनाता है, ठीक है। तो अगले 10 दिन में कितना टोकरी बनाएगा बताइए, कितना बनाएगा। यानी कि 30 यानी कि 45 से 30 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हम लोग का 15 टोकरी बनाएगा। कितना टोकरी बनाएगा 15, ठीक है। लेकिन हम लोग को टोटल निकालना था कि 30 दिन में कितना टोकरी बनाएगा 45। ये हम लोग का हो गया आंसर। चलिए ये वाला समझ में आ गया। इस तरह से लिखना है, अपनी कॉपी में लिख लीजिए इसको फटाफट। अब देखिए बच्चों 4 नंबर कंप्लीट। अब 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। यदि 3 गिलास शरबत के लिए 255 ग्राम चीनी की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अगर हम लोग 3 गिलास शरबत बनाते हैं, क्या 3 गिलास शरबत बनाते हैं तो कितना चीनी का ज़रूरत पड़ता है 255 ग्राम। अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो बताइए कि 5 गिलास अगर हम लोग शरबत बनाए, 3 गिलास की जगह अगर हम लोग 5 गिलास शरबत बनाते हैं तो कितना चीनी की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो हम लोग को निकालना है। चलिए इसको भी उसी तरह निकालेंगे जैसे हम लोग 4 नंबर निकालें। तो सबसे पहले लिखिए 5 नंबर और लिखिए हल, ठीक है। और लिखिए चूँकि 3 गिलास शरबत के लिए चीनी, तो 3 गिलास शरबत के लिए कितना चीनी की ज़रूरत पड़ता है 255 ग्राम, ठीक है। तो इसलिए लिखिए, इसलिए अब 1 गिलास अगर हम लोग को शरबत बनाना है, ठीक है, 1 गिलास शरबत बनाना है तो कितना चीनी का ज़रूरत पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे 255 ग्राम और 3 को हम लोग नीचे में लिख देंगे यहाँ पर इस तरह से। आप भी लिख लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद लिखिए इसलिए 1 ग्राम चीनी यानी कि 1 गिलास शरबत बनाने के लिए कितना चीनी की ज़रूरत पड़ता है 255/3 ग्राम। तो 5 गिलास शरबत बनाने के लिए कितना चीनी का ज़रूरत पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ पर 5 लिख देंगे और फिर डॉटेड और इसके बाद 2 5 5 और 3 और फिर ये 5 यहाँ पर लिख देंगे। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। जब इसे डिवाइड कीजिएगा तो आपका आएगा 85। 3 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो आएगा 85 और ये 85 और ये 5 को जब गुना कीजिएगा तो 425 ग्राम चीनी का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको 5 गिलास शरबत बनाने के लिए कितना चीनी का ज़रूरत पड़ेगा 425 ग्राम चीनी का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।